नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने टीचिंग एग्जाम्स 95 में। साथियों, आज इस क्लास में हम लोग साइंस की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी को कवर करेंगे। बायोलॉजी में प्लांट मॉर्फोलॉजी जो पादप आकृति का चैप्टर है, उसको कवर करने वाले हैं। साथियों, ये जो क्वेश्चंस हैं लूसेंट से लिए गए हैं। लूसेंट तो आपको पता है, किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, लूसेंट सबके लिए इम्पोर्टेंट बुक है। तो सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग चैप्टर वाइज क्लास को करेंगे। तो एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप साथियों किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएसआई, पीटी यानी कि यूपी पेट का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा बीपीएससी यानी कि जो बिहार टीचिंग परीक्षा को जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा आप एसएससी रेलवे, लेखपाल किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे टॉपिक वाइज क्लास आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन है साथियों, मूलांकुर यानी कि रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती हैं? तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, अवस्तंभ मूल या फिर मूसला जड़ें। तो साथियों, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से जो विकसित होने वाली जड़ें होती हैं, अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, वो देखते हैं। मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं तंतुमय, मूसला, स्वसनमूल या फिर अपस्थानिक। तो इसका राइट आंसर साथियों मूसला जड़ें। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से जो जड़ें विकसित होती हैं अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, और मूलांकुर से विकसित होने वाली क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। श्वसन मूल मिलती है पान में, चेस्टनट में, जूसिया में या फिर मक्का में। तो किस में मिलती है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, जूसिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डहेलिया की जड़ें होती हैं कंदिल तथा पुलकित, कुंभी रूप, स्वांगीकारी या फिर रेशेदार। तो कैसी होती हैं साथियों? कंदिल तथा पुलकित होती हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी रोही मूल मिलती है किस में मिलती है? ऊपरी रोही टिनोस्पोरा में, अमरवेल में, आर्किडिस में या फिर भारतीय रबड़ में। तो इसका राइट आंसर साथियों आर्किड्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है न्यूमेटोफोर्स यानी कि श्वसन मूल, प्रायः मिलती है किस में मिलती है? शुष्कोद्भिदों में, ऊपरी रोहियों में, मैंग्रोव पादपों में या फिर जलोद्भिदों में। तो किस में मिलती है? मैंग्रोव पादपों में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्किड्स में बिलोपन जड़ें आर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती हैं सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए या फिर गैसों के विनिमय के लिए। तो किस लिए होती हैं? नमी अवशोषित करने के लिए। कौन सी जड़ें? आर्किड्स में बिलामेन जड़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? आलू, गाजर, शकरकंद या फिर मूली। तो कौन सी जड़ नहीं है ये पूछा गया है साथियों। आलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलू क्या है? तना है। और गाजर भी जड़ है, शकरकंद भी और मूली भी जड़ है, लेकिन आलू क्या है? तना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टिल रूट यानी कि अवस्तंभ मूल पाई जाती है किस में पाई जाती है? चावल में, गन्ने में, मूंगफली में या फिर चने में। तो किस में पाई जाती है साथियों? गन्ने में। कौन सी जड़? अवस्तंभ मूल यानी कि स्टिल रूट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ मूल यानी कि प्रॉप रूट होती है किस में होती है? यानी कि प्रॉप रूट होती है कैसी होती है? मूसला जड़ें, पुलकित जड़ें, शाखान्वित जड़ें या फिर अपस्थानिक जड़ें। तो ये जो जड़ें होती हैं कैसी होती है ये पूछा गया है। तो ये जो प्रॉप रूट होती है साथियों, ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन, जड़ें विकसित होती हैं प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से, पत्ती से।
किससे विकसित होती हैं? मूल अंकुर से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजर है एक, गाजर क्या है? जड़ है, तना है, पुष्प है, पुष्प क्रम है। तो गाजर जो है साथियों जड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष में, प्रकाश में, अंधकार में। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? वलयाकार मूल, वायवी मूल, स्तंभ मूल या फिर आरोही। तो कैसी होती हैं ये? स्तंभ मूल कहलाती हैं। जो बरगद होता है उससे जो साइड में जड़ें लटकती रहती हैं उनको स्तंभ मूल कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? शंक्वाकार जड़ प्याज में होती है या फिर तर्क रूपी जड़ मूली, कुंभी रूपी जड़ सलजम, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे। तो साथियों गलत पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कुंभी रूपी जड़ सलजम में होती है, सही है। तर्क रूपी जड़ मूली में होती है, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे में होती है, लेकिन ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन मूल पाई जाती है हाइड्रिला में, राइजोफोरा में, सिंघाड़ा में, एस्टरकेंथा में। तो श्वसन मूल जो होती है किस में पाई जाती है? राइजोफेरा में पाई जाती है, बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? अवस्तंभ, अनुलग्न जड़, छायादार या फिर आरोही। तो साथियों इसका राइट आंसर आरोही जड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू का खाने योग्य भाग है? जड़, कलिका, फल या फिर तना। तो आलू को कौन सा भाग खाया जाता है? तना, ठीक है, क्योंकि आलू तने में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पड़ का स्तंभ एक रूपांतरण है? जड़ का, तना का, पत्ती का, इनमें से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तने का। पड़ का स्तंभ किसका रूपांतरण है? तने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागफली में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है? घनकंद द्वारा, पड़ का स्तंभ द्वारा, पड़ीय व्रंत द्वारा या फिर सल्क कंद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? पड़ का स्तंभ के द्वारा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? आलू, गाजर, शकरकंद या फिर मूली। तो कौन सा तना है ये पूछा गया है, तो आलू जो है तना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तने में, फल में, जड़ में या फिर पत्तियों में। तो कहाँ पे करता है साथियों? पत्तियों में। अगला क्वेश्चन। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? शल्ककंद, घनकंद, प्रकंद या फिर कंद। क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी घनकंद, शकरकंद का कंद या फिर आलू का कंद। तो इसका राइट आंसर साथियों शकरकंद का कंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद। तो कौन सा तना है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अदरक। अगला क्वेश्चन। प्याज में खाद्य भाग है? पत्ता, जड़, तना या फिर पुष्प। तो खाद्य भाग कौन सा होता है प्याज में? तना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो कौन सा रूपांतरित तना है ये क्वेश्चन पूछा गया है। गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, आलू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः निम्नलिखित होता है? जलोद्भिद में, समोद्भिद में, उपरिरोही में या फिर शुष्कोद्भिद में। तो किस में होता है? ऑप्शन डी शुष्कोद्भिद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस में शोल यानी कि स्पाइंस किसका रूपांतरण है? तने का, अनुपर्ण या फिर पत्ते या फिर कलियों का? तो किसका है? पत्ते का। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पॉलिनोलॉजी? पुष्पों का जो अध्ययन है साथियों, एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? ऑर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म? तो वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं साथियों? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पुमंग एवं जायांग, बाह्यदल एवं दल, सभी चारों चक्र, दल पुमंग एवं जायांग? जो साथियों पूर्ण पुष्प होता है इसमें पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग एवं जायांग, बाह्यदल एवं दल, सभी चारों चक्र, दल पुमंग जायांग? तो साथियों इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं, यानी कि सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जायांग, वाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, वाह्य दलपुंज और जायांग? तो जनन चक्र की अगर बात करें तो पुमंग और जायांग होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी फूलों के बारे में पूछ रहा है। उनमें केवल अंडप होता है, उनमें पुंकेसर अंडप दोनों होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होता है, उनमें या तो पुंकेसर या तो अंडप होते हैं? तो कौन सा राइट आंसर है इसका? ऑप्शन बी, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ठीक है, किसमें? उभयलिंगी फूलों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है, क्या कारण है? प्रकाश अवधि, अधिप्त अवधि, फ्लोरिजन, स्राव, उपर्युक्त सभी? तो 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? इसका कारण जो होता है फ्लोरिजन स्राव। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। संसार का सबसे छोटा पुष्प, रेफ्लिशिया, कमल, गुलाब या फिर बुल्फिया? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बुल्फिया होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत डंक, जड़, ताजा पुष्प समूह या फिर पत्ते? राइट आंसर साथियों ताजा पुष्प समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेशिया या फिर ग्लोरी लिली? तो सबसे बड़ा पुष्प की अगर बात करें तो रेफ्लेशिया। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा था? वुल्फिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना, जड़? तो राइट आंसर साथियों पुष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है पुष्पन, परागकण, निषेचन या फिर अंकुरण? क्या कहलाता है साथियों? परागकण कहलाता है, यानी कि परागण। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिमोफिली परागण है जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या फिर जल के द्वारा? तो राइट आंसर साथियों ये जो होता है वायु के द्वारा होता है ये परागण। ठीक है, एनिमोफिली परागण कैसा है? वायु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, एंटेमोफिली परागण है जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा या फिर वायु के द्वारा या फिर जल के द्वारा? तो ये किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। नाम में देख सकते हैं एंटमोफिली। ठीक है, एंटमोफिली यानी कि कीटों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है एंटमोफिली, एनिमोफिली, अनेर्थोफिली, चिरेप्टोफिली? तो नाम के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा साथियों? ऑप्शन डी वाला, चिरेप्टोफिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुफीली परागण होता है जुफीली जंतुओं द्वारा, जल के द्वारा, वायु द्वारा या फिर कीटों के द्वारा? तो जुफीली किसके द्वारा होता है? जंतुओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथियों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आर्निथोफिली परागण होता है कैसा है ये? पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा, वायु के द्वारा या फिर मानव के द्वारा? आर्निथोफिली वाला जो होता है किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा।
ठीक है। जल द्वारा परागण कहलाता है जूफिली, हाइड्रोफिली, एंटमोफिली या फिर एनेमोफिली। तो साथियों जल के द्वारा यानी कि हाइड्रोफिली। अगला क्वेश्चन, जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है क्लिस्टोगैमी, एलोगैमी, ऑटोगैमी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके इसके कारण होता है, क्या कारण होता है? नर संतान का निर्माण, दुर्बल संतान, अच्छी संतान यानी कि बीजों का निर्माण। राइट आंसर अच्छी संतान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वर्तिकाग्र यानी कि स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। कैसे, क्यों होता है? जल परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में, वायु परागित पुष्पों में या फिर सभी प्रकार के पुष्पों में। यानी कि स्टाइल जो होता है सदैव खुरखुरा एवं चिपका होता है कीट परागित पुष्पों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घोंगे यानी कि स्नेल द्वारा परागण कहलाता है जूफिली, एंटेमोफिली, चिरेप्टोफिली या फिर मेलकोफिली। साथियों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेलकोफिली। देखिए, चिरेप्टोफिली चमगादड़ के द्वारा, एंटमोफिली कीटों के द्वारा और जूफिली जंतुओं के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन वायु द्वारा, जल के द्वारा, कीट द्वारा या फिर पक्षी के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है सुगंधित पुष्पों में? कीटों के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साथियों ये सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप क्लास को पूरा देखें, ठीक है, और निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परागण यानी कि पोलन ग्रेन्स है अपूर्ण विकसित भ्रूण, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद, बीजाणु मात्र कोशिका, एक नर शुक्राणु कोशिका। तो क्या है ये? ऑप्शन बी अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। अगला क्वेश्चन, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, कैसे होते हैं? चिकने और शुष्क, रुक्ष और चिपचिपे, रुक्ष और शुष्क, बड़े और दिखने वाले। तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन क्रिया है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन, बीजांड से बीज का निर्माण। तो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नर युग्मक का अंडाणु से निषेचन। निषेचन क्रिया क्या है? नर युग्मक का अंडाणु से निषेचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं अध्यावरणों में, भ्रूणपोष में, निभाग में या फिर बीजांड में। तो किस में होते हैं? अध्यावरणों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म का या फिर आवृत बीजियों का। तो किसका है ये? ऑप्शन डी आवृत बीजियों का द्विनिषेचन जो है मुख्य लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकेश जनन होता है हार्मोन्स के बिना फल का परिवर्तन, बिना निषेचन के फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। तो राइट आंसर साथियों बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन अनिषेक जनन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनजिनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोस्पोरी, एपोगेमी। तो राइट आंसर साथियों पार्थिनोकार्पी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? केला, सेब, सहतूत, स्ट्रॉबेरी। तो साथियों राइट आंसर केला। अगला क्वेश्चन, गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? आम में, संतरा में, टमाटर में या फिर सेब में। तो किस में होता है? डी सेब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? मक्का, सोरगम, प्याज, सोयाबीन। तो
ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। एक सत्य फल ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है अंडाशय में, पुष्पासन में, दलों से या फिर आशय में। तो राइट आंसर आज अंडाशय में। अगला क्वेश्चन, आभासी फल का उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा यानी कि सेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारियल तथा आम के फल होते हैं पोम, बेरी, ड्रूप या फिर पीपो। तो कैसे होते हैं? ड्रूप। अगला क्वेश्चन, पके हुए आम का खाने योग्य आकार की भाग होता है वायु फल भित्ति, पके हुए आम की बात कर रहा है, मध्य फल भित्ति, अंधा फल भित्ति या फिर फल भित्ति। तो कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है? मध्य वाला, यानी कि मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज या फिर बीज आवरण। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा साथियों? भ्रूणपोष वाला भाग जो होता है खाने योग्य होता है। किसमें? नारियल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीची फल का खाने योग्य भाग है। लीची में कौन सा भाग खाया जाता है? मासल, पुष्पासन, एरिल, मध्य फल भित्ति या फिर बीज पत्र। तो साथियों लीची में जो खाने योग्य होता है एरिल भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। सेब और नाशपाती में कौन सा भाग साथियों खाने योग्य होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। वायु फल भित्ति, मध्य की या फिर अंतः फल भित्ति, मासल, पुष्पासन। तो सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा है? मासल, पुष्पासन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह है ड्रूप, एक बीज बेरी, नट, हेस्पिरिडियम। तो किस में रखा जा सकता है लीची को? नट में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है विकरों के व्यवहार द्वारा, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा, पादपों को 70 डिग्री सेल्सियस पर रखकर या फिर पादपों को चमकदार प्रकाश में रखकर। तो इसका राइट आंसर हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अनानास यानी कि पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? सिलिक्वा, सोरोसिस, साइनोकोनस, समारा। पाइनएप्पल जो है किस प्रकार का फल है? साइकोनस। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आम बेरी, टमाटर पोप, सेब ड्रूप, केला बेरी। तो कौन सा सुमेलित है? केला बेरी। ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस पौधे का फूल के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली या फिर प्याज। तो साथियों किसका फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाशपाती यानी कि पियर कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का जो खाने योग्य भाग है कौन सा होता है? गूदेदार, पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या फिर फली। तो साथियों गूदेदार पुष्पासन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ईख में, मूंगफली में, बादाम में या फिर साइकस में। तो किस में होता है ऐसा? साइकस में। इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, साइकस। अगला क्वेश्चन है बीज यानी कि सीड्स विकसित होता है स्त्री केसरों से, बीजांडों से, अंडाशयों से या फिर परागकोशों से। तो किससे विकसित होता है? बीजांडों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पर्ड में, बीज में या फिर कली में। तो भ्रूण है साथियों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क होते हैं, छोटे तथा चिपकने वाले होते हैं, अधिक बड़े भारी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आर्किड के जो बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की, जल की, हवा की या फिर ताप की। तो राइट आंसर प्रकाश हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों, सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? अनानास में, राइजोफेरा में, राइजोक्लेनियम में या फिर राइजोबियम में? तो किस में पाया जाता है? राइजोफेरा में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है किसमें? कद्दू में, मक्का में, राइजोफोरा में, सेम में? तो राइट आंसर साथियों ऐसा किस में होता है? मक्का में, अधोभूमिक अंकुरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है किसमें? मक्के में, गेहूं में, मटर में या फिर अरंडी में? तो किस में पाया जाता है? अरंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पितरस्थ अंकुरण यानी कि विविपैरी का अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? निषेचित बीज को भूमि में दबाने के पश्चात फल का परिवर्तन, तने में बनी खोलरों में संग्रहित मिट्टी में बीजों का अंकुरण। अगला है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, अनेक बीजों का संगठन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घटपर्डी जिसको पिचर प्लांट भी कहते हैं, यानी कि घटपर्डी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या फिर पर्णवृंत? तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है घट में पर रूपांतरित हो जाता है? यानी कि पत्ता जो है घट में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? पैशन फ्लावर पादप, घटपर्डी, रात की रानी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट? तो कौन सा है? घटपर्डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है ऑप्शन बांस, चावल, मनी प्लांट या फिर टीक? तो साथियों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बांस जो है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, टेराकार्पस, पॉलीएंथिया या फिर टेक्टोना? तो सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तना यानी कि स्तंभ होता है प्रायः धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ऋणात्मक जियोट्रॉफिक होता है, धनात्मक एकोट्रॉपिक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धनात्मक और प्रकाशानुवर्ती होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता में कार्य करता है? शकरकंद, प्याज, हल्दी या फिर टमाटर? तो राइट आंसर हल्दी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। तो साथियों इस चैप्टर से, जो हमारा चैप्टर था प्लांट मार्फोलॉजी, इसमें से 89 क्वेश्चंस थे, सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो चैप्टर वाइज रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, आपको निश्चित ही इससे फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है। और जितने भी टॉपिक हैं बनते हैं, जितने भी टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं साइंस के, सारे क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।